जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम नॉलेज जोन में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2022 का आया है। कार्यशाला, यूपी पुलिस की कार्यशाला में भर्ती है। इसमें हम कुछ चीज़ें बता दें इसके बारे में, एलिजिबिलिटी और इन सब चीज़ों में। फिर फॉर्म पूरा भर के हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है आपको। देखिए, एज लिमिट है 20 साल से 28 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। और 400 रुपये जनरल की और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस तीनों की 400, एससी एसटी के भी 400, मतलब सबकी 400 रुपये फिक्स है फीस। और साथ में एलिजिबिलिटी क्या है ध्यान से देखिएगा। टोटल 120 पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी में पहले तो क्लास 10 होना चाहिए, हाई स्कूल एग्ज़ाम। अगर हाई स्कूल एग्ज़ाम पास हैं तो भर सकते हैं, या फिर हाई स्कूल नहीं पास है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या टेली कम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर रेडियो एंड टेलीविज़न में हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई में हो एंड मैन्युफैक्चरिंग, या फिर रेफ्रिजरेशन में, या मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट में, या मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर सीओपीए में। उसके साथ साथ हाइट देख लीजिए 168 सेंटीमीटर सभी के लिए फिक्स है। जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका जनरल का भी 168 है। 168 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। आपकी छाती जो है 79 से 85 सेंटीमीटर्स के बीच में होनी चाहिए। ये आपका मेल का हो गया। रनिंग 4.8 किलोमीटर 28 मिनट, मतलब लगभग आधे घंटे में लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है। फीमेल में हाइट जो है 152 सेंटीमीटर, चेस्ट का कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और फीमेल में जो अब उसके बाद 2.4 किलोमीटर इनको 16 मिनट में दौड़ने हैं। अब देखिए, मेल में एसटी का हाइट जो है 160 है, ठीक है, और चेस्ट 77 से 82 है। इसी तरह फीमेल में एसटी का 147 है हाइट, और चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए, इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। अब हम फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही आपको ये सरकारी result.com की वेबसाइट ओपन किया है। मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक दे दूँगा वेबसाइट का, वहाँ से आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। हमने अप्लाई पे क्लिक किया, देखिए अभी ओपन होने दीजिए, हम पूरा फॉर्म फिलअप करके। देखिए, न्यू यूज़र अकाउंट यूज़र लॉगिन, जैसे अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या कुछ भी प्रक्रिया नहीं शुरू की तो न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे, नया उपभोक्ता। अब हमने न्यू यूज़र पे क्लिक किया तो देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें लिख के आ गई हैं। और उसके बाद हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर है। इसमें ये सब फ़ोटोग्राफ जो है 11 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। कल जो आपका फ़ोटो लगेगा, और सिग्नेचर 5 से 10 केबी के बीच में, वो सब मैं करवा दूंगा, आपका फ़ोटोग्राफ सेट करा दूंगा। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। और सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी, वो देखिए, डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑफ जेपीईजी पीडीएफ, जो आपके 10th वगैरह के डॉक्यूमेंट हैं या आईटीआई के डॉक्यूमेंट हैं, वो 50 केबी से 600 केबी के बीच में होना चाहिए। पीडीएफ हो चाहे फ़ोटो हो, तो उसको भी मैं बता दूंगा कैसे 50 से 600 के बीच करना है। बड़ी इजीली आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं, नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। बेसिक डिटेल्स हैं, ये सब जो अब भरना है वो आगे हम भरते हैं तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर वर्कशॉप हैंड, टाइटल में आपका क्या टाइटल है। अगर आप जो है पुरुष है तो मिस्टर लगाएंगे। और अगर आपने सपोज दैट यहाँ डॉक्टर की भी है, बट डॉक्टर रिक्वायरमेंट नहीं है। पुरुष है तो मिस्टर, महिला है तो, अगर अनमेरिड है, शादीशुदा महिला नहीं है तो मिस एमएस पे, अगर शादीशुदा है तो एमआरएस पे, मिसिस पे करेंगे। तो हम पुरुष का यहाँ पे कर रहे हैं, किसी बच्चे का तो मिस्टर लगा रहे हैं। एप्लीकेंट का नेम, यहाँ पे देखिए नाम, जैसे राम प्रसाद सिंह 3 नाम है ना, तो फर्स्ट नेम में राम लिखेंगे, सेकंड में प्रसाद, तीसरे में लास्ट नेम में सिंह। उसके बाद यहाँ पे वो पूरा फुल नेम एक लाइन में लिखेंगे। जेंडर, नेशनैलिटी भारतीय, ईमेल आईडी, और जो ईमेल आईडी आपकी चालू हो वो ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो। इतना करने के बाद ओटीपी जाएगा। तो हम एक बार जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। जी बच्चों, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे
फर्स्ट नेम में दीपक, जैसे किसी का नाम दीपक पांडे है तो DEEPAK, DEEPAK, ठीक है। ये दीपक हो गया, दीपक पांडे का। मिडिल नेम तो होगा नहीं क्योंकि दीपक फर्स्ट नेम है और पांडे सर नेम, तो मिडिल नेम छोड़ देंगे। उसके बाद जो है जब यहाँ दीपक पांडे लिखेंगे फिर ये फुल नेम पे क्लिक करेंगे, दीपक पांडे अपने आप आ जाएगा। जेंडर मेल, उसके बाद आगे करके आपको नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करें, फिर मोबाइल नंबर। ये प्राइवेसी के कारण हम आपको दिखा नहीं सकते, इसको तीनों को फिल करके फिर OTP भेज के फिर आपको बता जी। देखिए OTP आ गया था, OTP हम यहाँ पे इंटर कर दिए। उसके बाद एक कैप्चा कोड हमने डाल दिया। अब वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर लिया, अब सबमिट पे क्लिक करते हैं जी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा डियर एप्लीकेंट, रेफरेंस नंबर पासवर्ड ये आ जाएगा। प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर क्लिक करिए लॉगिन पे। उसके बाद ये आपका ये रेफरेंस नंबर और पासवर्ड वही डाल के फिर लॉगिन करना होगा। वो रेफरेंस नंबर और पासवर्ड आपके मेल पे भी जा चुका है, तो या तो वहीं बैक में आप जो बैक पेज था वहाँ से आप नोट कर लेते या मेल पे देख लीजिए। तो चलिए हम मेल पे देख के रेफरेंस नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करके दिखाते हैं जी। हमने रेफरेंस नंबर और पासवर्ड को एंटर कर लिया, अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और एक चीज़ और हम रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब साथ साथ करते चलिए, क्योंकि आपको आगे भी फॉर्म अगर फिलअप करना है या कुछ भी आपको जानकारी होगी क्वालिटी कंटेंट के लिए, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर वही सारी चीज़ें आ गई, मेन होम पेज आ गया, ठीक है। इसमें लास्ट में आप नीचे एकदम चलते चले जाएंगे जब, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए पर्सनल डिटेल्स रेड हो गई है, मतलब कंप्लीट हो गया। पर्सनल डिटेल हमने फिल कर दिया है। उसके बाद हमें अब फिल अप करना है सेक्शन 2 अनुभाग 1। देखिए अनुभाग 1 में आयु डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर यूपी के हैं तो ये यस पे कर दीजिए। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप निवास प्रमाण पत्र जो है बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवाया है तो। और डेट ऑफ इशूइंग, उसमें निवास प्रमाण पत्र में वो तारीख भी लिखी होगी जब जिस तारीख में वो निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया था, और उसका क्रम संख्या होगा निवास प्रमाण पत्र का, सीरियल नंबर। और एप्लीकेशन नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र का आवेदन नंबर भी वहाँ पे उसी प्रमाण पत्र में मेंशन होगा, वहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल हम जल्दी और जो यूपी के डोमिसाइल नहीं है उनको ये भरना नहीं है, उनको बाद में जब वो क्वालिफाई हो जाएंगे तब उनको ये डिटेल पूछना पड़ेगा। तो अब चलिए हम डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे प्रोसेस में ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जो होगा, अगर पहले से पड़ा होगा तो आप बेहतर है कि विदिन 3 मंथ आप देख लें, 3 मंथ या 6 मंथ, और नहीं तो आप नया बनवा लें, 1 दिन का काम है। अब तो जो है जल्दी होने लगा है। और कैटेगरी में देखिए जनरल हैं तो UR, अगर अदरवाइज़ EWS हैं तो यहीं पे EWS टिक कर दीजिए, बाद के लिए आप मत छोड़िएगा। EWS टिक करते EWS सर्टिफिकेट आप खोलेंगे तो उसमें जो है अथॉरिटी में तहसीलदार, ठीक है, जो आपका क्षेत्र है, जो तहसील, जिस तहसील का तहसीलदार, उसके बाद उस तहसील का नाम, फिर उत्तर प्रदेश, फिर किस डेट में इशू किया गया था, और सीरियल नंबर क्या है उसका। उसके बाद जो है अच्छा EWS भी जो होगा आपका वो 2021 का बना हुआ होना चाहिए, उसमें लिखा होगा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य। तो चूँकि ये वैकेंसी मार्च के पहले आई है तो ये अभी 21-22 फाइनेंशियल ईयर है, तो आप EWS अगर आपके पास 20-21 वाला है, जो कि 21 में बना हो या 20 में बना हो, अगर उसमें लिखा है 20-21 के लिए मान्य तो वो नहीं चलेगा, आप नया बनवा लीजिएगा इसको भी। अभी बहुत समय है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो क्योंकि आज ही स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना, तो आप जो है जल्दी से निवास प्रमाण पत्र और EWS देख लीजिएगा। अगर 2021-22 के लिए मान्य लिखा है तभी आप उसकी डिटेल एंटर करेंगे, नहीं तो आप बनवा के करेंगे। चलिए हम इसकी डिटेल एंटर करते हैं।
जिस कैंडिडेट का हम भर रहे हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा लिखा है कैटेगरी सर्टिफिकेट श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या ऐसे होगा आपका 4-5 डिजिट का। और अगर आपके उसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखा है तो वही प्रमाण पत्र संख्या ही एप्लीकेशन नंबर में डाल दीजिएगा, बट वैसे मिल जाता है एप्लीकेशन नंबर। आप जब बनवाने जाएंगे, अगर नहीं बना है, अगर बना है तो ठीक है 21-22 के लिए, तो नहीं है उसमें एप्लीकेशन नंबर तो यही डाल देंगे। और अगर एप्लीकेशन नंबर आप नया बनवा रहे हैं तो वहाँ बोल दीजिएगा ये एप्लीकेशन नंबर भी मांग रहा है, तो उसको भी दे दीजिए। अब उसके बाद आयु डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर नो, और जो हैं फ्रीडम फाइटर के आश्रित उनको सर्टिफिकेट लगाना होगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश के, नहीं, अगर हैं तो पूरी डिटेल भरनी होगी। क्या आप पूर्व सैनिक हैं? अगर हाँ हैं तो उसके बाद आपको डिटेल भरनी होगी। ये व्यक्ति नहीं था तो इसलिए डिटेल नहीं भरनी पड़ी। अब यहाँ पे जन्म की तारीख आप ये चाहे तो आप ये कैलेंडर ओपन करके जन्म की तारीख हम डाल देते हैं 95 और नवंबर। देखिए ऐसे आप फिलअप कर लेंगे नवंबर, ये आ गया 4 पर टिक कर लिए 4 नवंबर 1995, 26 साल 7 महीने 27 दिन हुआ, 28 एज लिमिट है। तो अब इसके बाद फादर नेम डालना है। अगर महिला है शादीशुदा, अगर आप महिला हैं, मैरिड वोमेन हैं, मैरिड गर्ल हैं, तो आप हस्बैंड का नाम भी डाल सकती हैं, फादर का भी डाल सकती हैं, दोनों में से कोई भी। माता जी का नाम तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट पे एड्रेस हो, आधार कार्ड और या फिर वोटर आईडी कार्ड। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आप सेम एड्रेस उसी परमानेंट अपने ही एड्रेस पे रह रहे हो तो यहाँ पे टिक कर देना सेम एज जो है परमानेंट एड्रेस। और अगर आप कहीं और रह रहे हो तो वो डाल देना, क्योंकि वैसे वो पत्राचार के लिए होता है, लेकिन कोई लेटर वेटर अब आता नहीं है कि आपके एड्रेस पे चिट्ठी आएगी, पहले होता था ये। तो अभी क्या है, सब ईमेल और इन सब के थ्रू आता है। तो आप से अगर जहाँ रह रहे करंट एड्रेस डालना चाहें डाल दें। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो सेम एज जो है परमानेंट एड्रेस कर दें। परमानेंट एड्रेस फिल करके आगे जल्दी जल्दी करते हैं। एड्रेस भरने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर, ये देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप हो गया। पर्सनल डिटेल अभी चल रहा है, ठीक है। पर्सनल डिटेल में ये सेक्शन 1 हो गया हमारा, अनुभाग 1। अब अनुभाग 2 पे हम आएंगे। अनुभाग 2 में अनुभाग 2 फ्रीडम फाइटर नो, ये भी अनुभाग 2 भी हो गया है। अब फादर हस्बैंड नेम मदर नेम ये छूट गया था, इसलिए ये दोबारा करना पड़ेगा। अब देखिए वो सब कंप्लीट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जब हम गए, वो फादर नेम और मदर नेम छूट गया था, इसलिए वो करना पड़ा दोबारा से। अब पर्सनल डिटेल ये देखिए ब्लू टिक हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब आ गया है आपका नंबर एजुकेशनल डिटेल में, क्योंकि ये रेड हो गया। फिर फ़ोटो, फिर अपलोड सिग्नेचर। असली कहानी यहीं शुरू, थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ में चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी आप कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। और अब इसमें देखिए इसमें क्या है, स्टार जिस पे लगा है वो अनिवार्य है। और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता स्पष्ट होनी चाहिए, और आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार आवश्यक शिक्षा प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। जो लास्ट डेट है आवेदन की, उस तारीख तक आपका एग्ज़ाम का मार्कशीट आपके पास हो जाना चाहिए। अगर आप 10th में भी पढ़ रहे हैं या ITI कर रहे हैं, तो जो अभ्यर्थी आवश्यक योग्यता के लिए उपस्थित हुए हैं या होने जा रहे हैं, उनके पास शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है, वो इस भर्ती के पात्र नहीं है। जो अभी जिनको जैसे जिनके पास वो प्रमाण पत्र भी हाथ नहीं लगा है लास्ट डेट तक, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी लास्ट डेट में टाइम है, हमारे ख्याल से आप सबका जो है कंप्लीट हो गया होगा। बस वही निवास प्रमाण पत्र और EWS का देख लीजिएगा आप। अब देखिए 10th ये और गवर्नमेंट ये ITI है, और प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है या 12th का भी डाल सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। 10th वाले पे तो टिक करेंगे। तो 10th में बोर्ड, अगर आपका यूपी बोर्ड है यूपी बोर्ड डालेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मार्कशीट में देखिएगा अगर यूपी बोर्ड के हैं तो मार्कशीट में अगर मंथ और ईयर ऑफ पासिंग लिखा होगा, प्रिंटेड होगा, पेन से वो सिग्नेचर के नीचे लिखा वाला नहीं माना जाएगा, प्रिंटेड होगा। अगर मार्कशीट में प्रिंटेड नहीं है तो सर्टिफिकेट में ज़रूर प्रिंटेड होगा। सर्टिफिकेट में जो डेट जारी होने है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद रिज़ल्ट में जाहिर सी बात है पास होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। रोल नंबर इंटर कर दीजिएगा जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट में होगा। अब इसमें सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर
दोनों में से किसी एक का सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं, चाहे मार्कशीट का चाहे सर्टिफिकेट का। देखिए सेलेक्ट बोर्ड का जब हमने ओपन किया, ये क्या था सेलेक्ट बोर्ड, इसमें आपको CBSE है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडिशनल सब, अगर CBSE के हैं CBSE टिक कर देंगे, बिहार बोर्ड के हैं तो नीचे बिहार से आप देख लेंगे, और ज़्यादातर यूपी बोर्ड के होंगे तो उत्तर प्रदेश से ही आएगा। ये देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, तो किस 900 मार्क्स वाले में है या फिर 700 वाले में, 500 वाले उसको देख लीजिएगा, 800 वाले में। उसके बाद हम सीधे यूपी बोर्ड पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे। आप देख लीजिए यू से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू RST, ये कहीं कहीं यू से आता है, कहीं कहीं बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश से आता है, तो ये यू से नहीं है, यहाँ पे यू से विलुप्त है। टी के बाद W आ रहा है तो ये B पे ही जाएंगे। इंडियन ये A, फिर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट ऐसे करके होगा। यहाँ पे भी असम संस्कृत बोर्ड आ रहा है, हम पूरा चेक करके बताते हैं। देखिए B के बाद IJKLMNO, B के बाद वो आया, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। बहुत ध्यान से टिक करिएगा, ऊपर नीचे टिक हो गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, बाद में करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमने यूपी बोर्ड पे टिक कर दिया। अब सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उत्तीर्ण होने का मार्कशीट पे जो महीना और वर्ष है वो लिख देते। देखिए ये तरीका देख लीजिए, यहाँ बहुत से बच्चे गलत करते हैं। 2014 में, जैसे 2014 में पास है, रिजल्ट आया है जून में, तो जून पे टिक करेंगे। उसके बाद ये डन पे ज़रूर टिक करना, नहीं तो सेव नहीं होगा। डन पे टिक कर दिया, जून 2014 आ गया। अब रोल नंबर डालते हैं, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालते हैं। डिटेल हमने फिल कर दी, रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए आगे अगले स्टेप पे ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू ओ लेवल किया है, नहीं। इंडियन आर्मी में अपने 2 साल न्यूनतम सेना में काम किया है, टेरिटोरियल आर्मी में, नहीं। अब भी सर्टिफिकेट NCC का है, नहीं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं। देखिए सेव एंड कंटिन्यू क्लिक हो गया। अब फ़ोटो अपलोड करने की बात ये कर रहा है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोड करने में, यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो अलग से कराएगा, सिग्नेचर अलग से, साथ में क्या लिखा है, फ़ोटो अपलोड करने में 11 KB से छोटा नहीं होना चाहिए, 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG और JPEG में ही होना चाहिए। आपके पास अगर फ़ोटो पड़ी है देख लीजिएगा 11 से 30 KB में है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है ज़्यादा KB का है तो उसे कम कैसे करना है वो हम बताएंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, तो आप चुपचाप दीवार के सामने खड़े हो जाइए। वाइट कलर का जो है बैकग्राउंड दीवार हो, वाइट हो, येलो हो, मतलब लाइट कलर हो, तो उसके सामने एक फ़ोटो खींच लीजिए। हम तरीका बता देंगे कि आपको वो फ़ोटो की साइज़ कम कैसे करनी है। चलिए देखते हैं फ़ोटो की साइज़ एडजस्ट कैसे करनी है हमें, ठीक है जी। सपोज दैट मान के चलते हैं आपके पास फ़ोटो नहीं था, आपने फ़ोटो क्लिक किया, तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स जब हम गए तो यहाँ पे रिसेंट में जाएंगे, क्योंकि आपने फ़ोटो क्लिक किया। देखिए यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया हुआ था, ये है 1.63 MB का, 1.63 MB, मतलब लगभग 1.5 MB के बराबर है। और इसे हमें 11 से 50 के बीच में करना है। तो चलिए हम जल्दी से सीख लेते हैं कैसे हमें कम करना है इसकी साइज़ को। इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए यहाँ से, ये पूरे फोल्डर को। फिर हम ब्राउज़र पे लेके चलते हैं आपको। ब्राउज़र आप कोई भी ब्राउज़र हो, आपके फ़ोन में क्रोम हो या कोई और ब्राउज़र हो, तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो वाली चीज़ें थी, इसको भी हम यहाँ मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद जो है मिनिमाइज़ तो नहीं होगा, हम नया टैब ओपन कर लेते हैं फ़ोन के अपने। यहाँ पे गए, न्यू टैब। अब यहाँ पे देखिए क्या करना मैं बताता जी। आपने गूगल ओपन कर लिया, यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करिए, रीसाइज पिक्सल, देख रहे हैं आप इस स्क्रीन में, RESIZEPIXCL.com, RESIZEPIXEL.com पे आप जाएँ। इस पर देखिए, इस पर हम जाते हैं RESIZEPIXEL.com पे। अब देखिए यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, वो इमेज जो हमने फ़ोटो खींची थी या जो फ़ोटो आपके फ़ोन में हो, जिसको आपकी साइज़ एडजस्ट करनी है, वहाँ पे जाइए। हमने फाइल्स ओपन किया, हमने फ़ोटो क्लिक की हुई थी, जिससे सबको आसानी समझ में आ सके।
तो उसके बाद हमने ये फ़ोटो देखिए यहाँ पे फ़ोटो ले लिया। अब ये अपलोड होने दीजिए। अपलोड हो जाएगा एक बार, फिर हम आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं क्या करना है। तो MB ज़्यादा है इसलिए अपलोड हो रहा है। अब यू कैन सी दैट कि फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब 1.55 करंट 1.55, ओरिजिनल भी 1.55 MB है। आप कुछ मत करिए, ये फिक्स्ड एस्पेक्ट रेटियो पे जो रेशियो पे जो ब्लू टिक है इसे अनटिक कर लीजिए, मतलब टिक हटा दीजिए। विड्थ यहाँ पे कर दीजिए 150 और हाइट भी कर दीजिए 150। 150 पिक्सल की ही फ़ोटो ज़्यादातर फॉर्म में सपोर्ट करता है। अब रिसाइज पे क्लिक करिए। अब देखते हैं 9 KB का हो गया। ठीक है सर, 9 KB ये भी कम है, हमें 11 KB ज़्यादा चाहिए। तो हम 250 इंटू 250, आप अपने हो सकता है आपके फ़ोन में 150 पे ही हो जाए, तो 250 KB हम यहाँ पे करते हैं। अब रिसाइज करते हैं, 16 KB हो गया। ठीक है, अब 16 KB हो गया। ओरिजिनल था 1.55 MB, हमें 11 से 50 KB चाहिए था। 16 KB हमने ऑप्टेन कर लिया। 250 पे ना आए तो 300 करिए, 300 पे ना आए तो 350 करिए, हो सकता है 200 पे आ जाए। तो गो टू डाउनलोड्स पे जाइए। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा क्लियरिटी के लिए और फ़ोटो और बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि जब 50 KB तक की छूट है तो हम कम से कम 30-40 तक, जिससे क्लियर दिख जाए। 300 और यहाँ भी 300 कर लेते हैं। थोड़ा जितना आपका ज़्यादा रहेगा KB उतना साफ दिखेगा। चलिए 300 कर लिया। अब यहाँ गो टू डाउनलोड्स एकदम नीचे जाएंगे, गो टू डाउनलोड्स पे आएगा। ठीक है, ये अपने आप डाउनलोड हो चुका है। गो टू डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। गो टू डाउनलोड्स पे जब जाएंगे तो ये ऐड आ गया। ऐड को हम यहाँ पे कट करेंगे, ऐड कट कर दिया। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अब गो टू डाउनलोड में जाके डाउनलोड इमेज, अभी इमेज हमने ओपन किया। इमेज जब हमने ओपन किया ये ऐसा इमेज आएगा। यहाँ साफ नहीं दिखेगा, बट वो अपलोड जब करेंगे तो एकदम क्लियर आएगा। अब यहाँ पे फ़ोटो में जाके हम चेक करेंगे कि ये कितने KB का बना फ़ोटो। ये आप देख सकते हैं, ये बना है 20 KB का आया है। ठीक है, अब हम फिर से उसी वेबसाइट पे देखिए, जब वापस हम वेबसाइट पे गए तो ये कंफर्म फॉर्म रीसबमिशन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आपको, आप रिफ़्रेश कर दीजिए। रिफ़्रेश करके कंटिन्यू कर देंगे तो आपका ये पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर आपका नहीं भी ओपन हो रहा है ना, तो आप अपना फिर से वो जो मेल पे गया है रेफरेंस ID और पासवर्ड वो डाल देंगे तो ओपन हो जाएगा। अब चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। जो हमने फ़ाइल कम की थी देखिएगा आपको कम होके दिख जाएगी। रिसेंट फोल्डर में जाएंगे, हो सकता है आपके किसी और फोल्डर में आ गया हो। ये देखिए यहीं पे है। पहले 1.63 MB था, 20 KB हो गया resizepixel.com से। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब ये देखिए अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये दिव्य फ़ोटो जो है आपको आपके आँखों के सामने दिख जाएगी। ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब सिग्नेचर भी ऐसे ही करा लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास सिग्नेचर पहले से पड़ा नहीं है, कितने KB मांगा इन्होंने, इनकी डिमांड जो भी 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। इनकी और कहानी अलग है, 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमने किया था अगर 150 तो यहाँ हो सकता है 100x100। तो वही resizepixel.com से इसको भी करेंगे। अगर सिग्नेचर नहीं है तो एक सादा कागज़ उठाइए, किसी भी टाइप का छोटा सा सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से करके, उस सिग्नेचर को जब ब्लैक पेन से करेंगे उसकी फ़ोटो खींच लीजिए फ़ोन में। फिर हम आपको चलिए करके दिखाते हैं फ़ोटो खींच के फ़ोन में, तब हम आपको करके देखिए। सिग्नेचर की फ़ोटो क्लिक कर लिया था। अब इसको पहले सिग्नेचर की जो फ़ोटो है ना, इसका आप साइज़ जो है फुल पेज आया है तो कैमरे से, तो इसको क्रॉप करके काम भर कर ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा मोबाइल घुमा लीजिए आप, और क्रॉप ये यहाँ से ऐसे करिए, ऊपर से ऐसे करिए, ये आपका इधर से भी काम भर कर लीजिए, फालतू एक्स्ट्रा पेज न जाए जिसके भी बढ़ जाता है। देखिए क्रॉप कर लिया। अब ये सेव कर लेंगे। अभी देखते हैं कितने KB का है ये है अपना 310 KB का। हमें करना है 10 KB से कम। चलिए करके देखते हैं। अब फिर वही गूगल पे जाइए आप। गूगल पे हम जाते हैं, ये यहाँ पे था, इसको छोड़ दीजिए। एक जो टैब हमने ओपन किया था आप किसी ये यहाँ से कर लिया, ये दोनों टैब में यही आ रहा है। हाँ ये आ गया ना, resizepixel.com ओपन हो गया। अपलोड न्यू पे क्लिक करेंगे, या आप नए सिरे से भी कर सकते हैं। अपलोड इमेज पे जाएंगे,
अपलोड इमेज पे गए, फाइल्स में गए। जब हम फाइल्स में एंट्री करेंगे, कूदेंगे फाइल्स में, तो ये सिग्नेचर आ गया 317 KB का। अब ये देखिए अभी कितना पिक्सल है ओरिजिनल, ये बता देगा। ये देखिए 1297 से 652 पिक्सल था, तब ये 316 KB हुआ। सीधे इसको मारो 150 इंटू 150, ठीक है जी, 150। 10 KB से हमें कम, अरे यार 1 की जगह 2 क्यों टिक हो रहा है। चलिए 200 कर लें, हो सकता है 150 में। अच्छा हाँ सॉरी, हमने एक यहाँ पे चीज़ फिक्स्ड एक्सपेक्ट रेट अनटिक करना है इसको, नहीं तो ये आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। 150 इंटू हाइट भी 150। अब देखते हैं कितने KB बनता है, उसके बाद हम फैसला करेंगे आगे हमें कदम क्या उठाना है। बनाइए 10.71, तो 10.71 भी नहीं चाहिए, थोड़ा और कम कर लो, 140 कर लेते हैं। 140 इंटू 140, अब ये जाहिर सी बात है 9 KB बन जाएगा। अभी भी 10 है तो 130 120 कर लीजिए, आँख बंद करके छोड़िए। 120 गुणे 120। अब यहाँ पे हम करते हैं रिसाइज, 8.13 KB आ गया। गो टू डाउनलोड पे जाएंगे, गो टू डाउनलोड पे डाउनलोड इमेज पे जाएंगे। अभी आपका चुपचाप डाउनलोड होके चला गया फाइल मैनेजर पे। अब हम फिर से अपने उसी पेज पे जाते हैं जहाँ पे हमने सिग्नेचर वाला खोल रखा था, ये अपलोड सिग्नेचर वाला पेज। अपलोड सिग्नेचर वाले पेज पे यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जब हम यहाँ पे जाएंगे, प्रवेश करेंगे फाइल्स में, ये देखिए 317 था, अब 8.33 KB हो गया। अब ये सुंदर सा सिग्नेचर जो है यहाँ अपलोड क्लिक करने के बाद वो दिखाई पड़ेगा, उसका दर्शन हो जाएगा सिग्नेचर का। ये देखिए अभी ब्लर आ रहा होगा, लेकिन वो अपलोड होने के बाद साफ आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट, बस उसके बाद प्रीव्यू आएगा, फिर वहाँ से आपका फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है आप देख लीजिए। अपलोड डॉक्यूमेंट का भी हम साइज़ कैसे सेट करना है वो भी आपको दिखा देंगे। श्रेणी पत्र EWS हमने मेंशन किया था, तो EWS अपलोड करना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन, तो उसमें एक साइन करके आपको करना होगा। और 10वीं की जो है मार्कशीट या प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट है उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, और या फिर सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटो खींच करके अपलोड करना है। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो अपलोड करनी है। इतना सब करना है। और साइज़ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ, चलिए साइज़ हम सेट करके आपको बताते हैं इसका। जी एक चीज़ यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये समस्या उत्पन्न हुई थी। एक तो है EWS का प्रमाण पत्र वो अपलोड करना है, दूसरा EWS सेल्फ डिक्लेरेशन स्वघोषणा पत्र। अब ये बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या है सर, तो इसमें एक नोटिफिकेशंस में जब जाएंगे आप तो पेज नंबर 21 पे इसका एक प्रारूप दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए नोटिफिकेशंस, मैंने लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ लिखा रहेगा कि EWS डिक्लेरेशन लिंक। देखिए यहाँ पे ये पेज नंबर 20 था, ये 21वें पेज पे प्रारूप 5 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र एवं स्वयं घोषणा पत्र। मैं फलाने या दीपक पांडे, फादर नेम ग्राम कस्बा ग्राम कस्बा देखिए आप वो ध्यान दीजिएगा, EWS में जो एड्रेस आपका पड़ा है, जो EWS में एड्रेस वही पड़ता है जहाँ पे आपका मूल निवास स्थान होता है। ज़्यादातर गांव का एड्रेस होता है, पोस्ट ऑफिस, थाना, ये सब लिख के उसके बाद यहाँ पर मैं फिर मेरा नाम, फिर आपका अपना नाम जो है, आय रुपए, जो रुपए जितनी इनकम उसमें लिखी हुई है EWS सर्टिफिकेट सेम वही लिखना है। और उसके बाद जो है इसमें फिर यहाँ पे मैं अपना नाम, उसके बाद ये सब चीज़ें करके स्थान जो भी आपका एड्रेस है और डेट आप उसी डेट के डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर, ये जैसे सिग्नेचर ये बनाया हुआ है ऐसे सिग्नेचर करके नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे ABCD जो भी नाम हो। तो ये है जो, और जब प्रिंट निकालने जाएंगे तो ये हैं टोटल नोटिफिकेशन में कितने पेज हैं, 22 पेज है। तो कैफ़े वाले से बोल दीजिएगा
कि भैया हमको पेज नंबर 21वां चाहिए, ठीक है, पेज नंबर 21, और उसमें उनसे बोल दीजिएगा, देख लेंगे वो, EWS का स्व घोषणा पत्र या सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, वही एक पेज लीजिएगा। इसको भर भर के, ठीक है, इसको भर भर के इसमें अपना जो है सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड करना है। अब मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि देखिए क्या। अब 1 मिनट में फिर उसी पेज पे चलता हूँ अपने, जहाँ से फॉर्म भर रहे थे। ये वीडियो हमारा थोड़ा हर एक फॉर्म का लंबा जाता है, क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। और भी चैनल्स पे करते क्या है कि वो बता देंगे यहाँ से अपलोड करो, डॉक्यूमेंट उठा लो, ऐसे कर देंगे, और वो ये नहीं बताएंगे कि हमें साइज़ कैसे सेट करनी। फिर बच्चे ढूंढते रहते हैं साइज़ कैसे सेट करनी है। देखिए 50 KB से 600 KB फाइल साइज़ चाहिए, और PDF JPG या JPEG में हो, चाहे आप फ़ोटो खींच लीजिए कैमरे से एकदम क्लीन, या तो आप PDF से आप स्कैन कर लीजिए PDF में, तो जो आपको बेटर लगेगा। अगर आपके पास है 50 से 600 के बीच में तो ठीक है, लेकिन डिक्लेरेशन वाला नहीं होगा तो आप एक काम करिएगा, फ़ोटो खींच लीजिएगा साफ़। 50 से 600 KB कैसे करना है वो हमने आपको resizepixel.com के थ्रू बता दिया था। चलिए मैं PDF वाला भी एक प्रोसेस बता देता हूँ, PDF को कैसे हमें कम करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास PDF होगा 1 MB का। तो हम PDF में भी, अगर कोई फाइल आपके पास PDF में है तो उसे हमें रिसाइज कैसे करना है वो भी हम बता देते हैं, फिर अपलोड करके अगली प्रक्रिया पर हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं, चेक करते हैं। देखिए हमारे पास हम जिस बच्चे का कर रहे हैं उसका तो हमने सब कंप्लीट कर रखा है। 50 जो भी KB कितनी मांगी हुई थी, 50 से 600 KB के बीच में हमने कर रखा था, लेकिन हम आपको बताते हैं कि करते कैसे हैं। आप एक काम करिए, ब्राउज़र पे जाइए, जैसे ये हमने रिसाइज पिक्सल वाला किया था, नया टैब ओपन करिए। वहाँ पे आप सीधे टाइप कर दीजिए PDF2 मतलब 2 PDF2go.com। PDF2go.com पे हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो रहा है। ओपन हो के यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। अब यहाँ पे और नीचे आइए, नहीं ज़्यादा नीचे हम चले गए, इतना भी नीचे नहीं। कंप्रेस PDF का ऑप्शन कहाँ पे है? कंप्रेस यहाँ पे कंप्रेस PDF था, कंप्रेस PDF पे क्लिक किया। एक मैं बैक करके दिखा दे कहाँ था, नहीं तो आप खोजते रह जाएंगे। ये देखिए कंप्रेस PDF यहाँ एकदम ऊपर ही ऑप्शन था, कंप्रेस PDF पे क्लिक किया। यहाँ पे चूज़ फाइल में फाइल मैनेजर अभी ले जाएगा हमें। फाइल्स में गए हम, और ये न्यूज़ का भी नोटिफिकेशन क्यों बार बार आता रहता है यार। ये देखिए हमने जैसे सपोज दैट हमने तो कर रखा है, लेकिन हम एक कोई सैंपल ले लेते हैं जो PDF में हो और उसकी साइज़ ज़्यादा हो। ये इमेज था जो भी किया था, स्क्रीनशॉट है। PDF फाइल कहाँ गई? ये रही PDF फाइल हमारी। यूपी टेट का आंसर किया आया था, बच्चों के लिए डाउनलोड किया था हमने। इसको हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे अभी अपलोड हो रहा है, ये इतने परसेंट 100% हो जाएगा। फिर ये बताएगा कि कितने MB का है। अब देखते चलिए, अभी पूरा 80.5% हुआ। 1 सेकंड और रह गया है, लेकिन ये 1 सेकंड, ये ज़्यादा सेकंड लगा ले रहा है। अपलोड होने दीजिए। देखिए ये अपलोड हो गया 1.18 MB का। अब यहाँ पे हम देखिए, अगर हमें बेसिक कंप्रेशन, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन दो ऑप्शन दिया है, हमें 600 MB तक लाना है ना, तो 50% लगभग कम करना है, तो हम बेसिक कंप्रेशन पे करेंगे। स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन बहुत ज़्यादा अगर फ़र्क हमें लाना है तो स्ट्रॉन्ग पे करते हैं। तो बेसिक कंप्रेशन पे टिक है, बेसिक कंप्रेशन पे अभी स्टार्ट करेंगे। अब ये कंप्रेस करने की प्रक्रिया इनकी प्रारंभ हो गई है, और ये आपको हर फॉर्म में, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये कितना बन गया? ये बन गया आपका 663
KB का। तो अभी भी मज़ा नहीं आया, अब रीडू करते हैं। ठीक है, रीडू करके फिर से हम उस फाइल को स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन पे करके देखेंगे, जिससे कि 600 से कम आ जाए। ये हम PDF यहाँ से लिए, 1.18 MB है। ठीक है, 1.8 दोबारा नहीं, वो वही है। अब देखिए, अब स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका बेसिक कंप्रेशन में ही हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का PDF है, इसलिए इसको ज़्यादा कंप्रेस कर नहीं पा रहे। देखिए हो गया ना, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन पे करके 219 KB का हो गया। अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे हम। अभी इसको हम कैसे गैलरी में ले जाना ये भी दिखाएंगे। डाउनलोड किया, डाउनलोड करके डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से ओपन करेंगे। ये देखिए ओपन होके यहाँ पे इसकी साइज़ कम हो गई है। अब हम सीधे फिर वहीं पे जाएंगे अपने वेबसाइट पे जाके फिर से हम आपको अपलोड करके पूरा दिखा देंगे। आपको पता चल गया फ़ोटो की साइज़ कैसे कम करनी है JPG फाइल की, और PDF की भी मैंने pdf2go.com से बता दिया। अब देखिए यहाँ पे फाइल हम देखिए EWS सर्टिफिकेट। जैसे अब फाइल में जाएंगे आप, तो आपको हमारी फाइल में ये देखिए PDF 225 KB का मिल गया, जो हमें चाहिए था। तो ऐसे करके हम एक बार अपलोड करके फिर आगे बढ़। देखिए ये पेज अपने आप वो हो गया। अब बैक करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डालेंगे। हमने अपने ब्राउज़र में सेव कर रखा है, तो हम यहाँ सीधे लॉगिन करेंगे। अब आपको भी जब करना होगा तो सीधे ध्यान दीजिए, एकदम नीचे आते जाइए, कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू करके एकदम फिर स्क्रॉल डाउन, सेव एंड कंटिन्यू। ये तब तक करते जाइए जब तक आप अपलोड वाले पे पहुँच ना जाएँ। सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। फिर ये अपलोड सिग्नेचर ये भी हो गया था, तो इसको भी सेव एंड कंटिन्यू। अब ये अपलोड डॉक्यूमेंट वाला था, तो इसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। अपलोड करने के लिए ये हमने यहाँ से ले लिया, ये अपलोड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करिए। अपलोड पे क्लिक करके ये थोड़ा सा मोबाइल आप घुमा लीजिए, क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में अपलोड नहीं हो रहा। देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पे ये जो है ग्रीन होके आ जाएगा। अब हम तीनों करके तब आगे बढ़ के तब जी देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो गए। ठीक है, सब पे ग्रीन टिक आ गया है। अब सेव एंड कंटिन्यू करके हम लास्ट प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू में आप पूरी डिटेल चेक कर लीजिए। अब पूरी डिटेल आपकी चेक होने के बाद बाकायदे हम तो जल्दबाजी में हमने चेक कर लिया था, इसलिए आप फिर से एक एक चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा आप करेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ये सारे डिक्लेरेशन आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, और ऊपर सारी चीज़ें आप एक बार दोबारा पढ़ के चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड टू पे, अब पेमेंट वाले पेज पे सीधे ले जाएगा। सबमिट, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, 400 रुपये फीस है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ध्यान दीजिएगा बाद में बैक वैक का ऑप्शन मत करिएगा, बैक मत करिएगा, रिफ्रेश मत करिएगा। इसमें कई ऑप्शन है, UPI भी है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे UPI से पेमेंट मत करिएगा। UPI में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पैसे कट जाएंगे, पेमेंट सक्सेस नहीं होगा, तो फिर वो 3-4 दिन बाद रिफ़ंड आता है। डेबिट कार्ड पे करिए, अदर बैंक डेबिट कार्ड था, कोई चार्ज नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे दोबारा कंफर्म। फिर यहाँ पे हम कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नाम, जिसके नाम पे कार्ड है, किसी के भी कार्ड से कर सकते हैं आप, मम्मी पापा भाई बहन
या किसी मित्र के, लेकिन उसी का नाम रखना है जिसके कार्ड से आप कर रहे हैं। ये नहीं कि आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो कार्ड होल्डर नेम में भी अपना नाम नहीं, कार्ड जिसका है उसके नाम पे, उसमें लिखा भी होता है कार्ड पे नाम। फिर CVV डालेंगे, फिर ये कैप्चा डालेंगे, पे कर देंगे। पे होते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वो फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, वो आप प्रिंट कर लीजिएगा। पेमेंट डिटेल्स हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये मोस्ट प्राइवेसी वाला मामला है। ठीक है, जैसे पे करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए और सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक।